नमस्कार दर्शकों, जी डी न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में हम आपको सीधे पटना से आ रही एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना से रूबरू कराएंगे, जिसने देश की शिक्षा व्यवस्था और गुरुओं की सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। आज हम बात कर रहे हैं पटना के उस सनसनीखेज मामले की, जहां हजारों गरीब बच्चों के भविष्य को संवारने वाले देश के जाने माने शिक्षक खान सर के कोचिंग संस्थान को सरेआम निशाना बनाया गया। आइए जानते हैं कि शिक्षा के इस मंदिर में अपराधियों ने इस तरह के तांडव को कैसे अंजाम दिया और इसके पीछे की असली वजह क्या है। बिहार की राजधानी पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां मशहूर शिक्षक खान सर के कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर कुछ अज्ञात और असामाजिक तत्वों ने सरेआम हमला और ताबड़तोड़ गोलीबारी की। यह पूरी घटना उस समय घटी जब रोज की तरह संस्थान में हजारों छात्र पढ़ रहे थे। अचानक पहुंचे हमलावरों ने कोचिंग के बाहर जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी और दहशत फैलाने के इरादे से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस अचानक हुए हमले में वहां तैनात एक सुरक्षाकर्मी को गोली लग गई, जिसे आनन फानन में गंभीर हालत के बीच नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी और पुलिस बल के तमाम आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में ले लिया है और हमलावरों की पहचान के लिए कोचिंग संस्थान तथा आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। साथ ही घायल गार्ड और वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। इस पूरी खौफनाक वारदात के बाद जब खान सर से बातचीत की गई, तो उन्होंने इसके पीछे चल रही व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता और बड़ी साजिश का खुलासा किया। खान सर का सीधा आरोप है कि इस हमले के पीछे उनके पास ही स्थित एक दूसरे कोचिंग संस्थान का हाथ है। उन्होंने बेहद भावुक और कड़े शब्दों में कहा कि उनका असली गुनाह सिर्फ इतना है कि वे बहुत ही कम फीस में समाज के सबसे गरीब और पिछड़े बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा दे रहे हैं और इसी वजह से उनके संस्थान से हजारों की संख्या में छात्र परीक्षाओं में सफलता हासिल कर रहे हैं। यही सफलता और कम फीस में पढ़ाना दूसरे कोचिंग माफियाओं की आंखों में खटक रहा है। खान सर ने यह भी सनसनीखेज दावा किया कि इस गोलीबारी से पहले उन्हें और उनके संस्थान को बम से उड़ाने की धमकियां भी दी गई थीं, जिसे उन्होंने पहले गंभीरता से नहीं लिया था। घायल सुरक्षाकर्मी ने भी हमलावरों की पहचान की है, जिससे यह साफ होता है कि हमलावर कहीं न कहीं उसी प्रतिस्पर्धी कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस इस शिक्षा माफिया के गठजोड़ की गहराई से जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र से आई इस दर्दनाक और डराने वाली खबर ने यह साफ कर दिया है कि जब शिक्षा को व्यापार बना दिया जाता है, तो कुछ लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। एक शिक्षक का कसूर सिर्फ इतना था कि वह गरीबों के बच्चों को कलम पकड़ना सिखा रहा था, लेकिन बदले में उसे बंदूकें और गोलियां दिखाई गईं। अब देखना यह होगा कि पटना प्रशासन इस मामले में कितनी जल्दी ठोस कार्रवाई करता है और खान सर समेत वहां पढ़ने वाले हजारों छात्रों को कितनी सुरक्षित व्यवस्था मुहैया करा पाता है। इस मामले से जुड़ी हर पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी और सच्ची खबरों को देखने के लिए बने रहिए जीडी न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद। कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा। मेन यही है कि इतने कम फी में इतना लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। ये सभी क्या ऑफिस पे हमला करने वाले पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। आप किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको कर रहे हैं? किया गया हाँ, सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे बगल की कोचिंग। सुरक्षा मिलना चाहिए। अब ये प्रशासन का चीज है, अब देखिए देते हैं लोग कि नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद घटना है। अब आप ही गजब बात पूछते हैं, यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? किसको गोली चलने पे मजा आता है? यहाँ पे चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे। अब देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है यहाँ पे, अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन कौन हो होता है। सकता है इसके पीछे?
बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। कोचिंग हाँ, वाला है। वो बयान भी दिया है, कहा है कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। तो इतनी क्या क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए? बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है। तो मतलब ये क्या है, देखिए कौन है ये, कौन है? ये मकान मालिक हैं। ये मकान मालिक है, इतने क्या कह बुरे रहे हैं? इनको नहीं है, वाले हैं, ये सभी फीस बढ़ाने के लिए आपको बोल रहे हैं। अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए, और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे, 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख दिया यहाँ पर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। क्या लगता है कौन क्या हो गई? बगल की कोचिंग वाले सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये, अच्छा, और इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया यहाँ पे। तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी? बस कि तुम ही खान सर तो सब गार्ड है हमारा, ठीक है, हम देखते हैं। आपस में मारपीट का मामला है और इसमें बताया भी गया है कि जो गार्ड हैं वो घायल हुए हैं, तो उनका बयान लेके आगे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें आसपास के लोग हैं, उनका बयान लेके फिर आगे कार्रवाई करेंगे। हाँ, अभी व्यक्ति घायल है, उनका इलाज चल रहा है।